Alright, so SDN controllers. So the point we have to discuss is what is the importance of SDN controllers. Okay, SDN controllers logically centralized control planes की ज़रूरत है क्यों हमारे पास? Well, the first advantage is that you have easier network management. ठीक है, आपको यू कैन अवॉइड राउटर की मिसकॉन्फ़िगरेशन स्विचेस की, जब तुम नंबर्स डाल रहे होते हो, एंट्रीज डाल रहे होते हो फ्लो टेबल पे. ठीक है, जब भी मैं SDN की बात करूँगा तो मैं आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओपन फ्लो टेबल्स. ठीक है, सो व्हेन यू आर डूइंग ट्रेडिशनल राउटिंग उसके अंदर मसला हो सकता है कि आप गलती से गलत एंट्री डाल दो, तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ इश्यूज़. एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास इट ऑफर्स यू ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रैफिक फ्लोस. ठीक है, सेंट्रलाइज प्रोग्रामिंग जो होती है वो ज़्यादा ईजियर होती है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग, बिकॉज एज यू नो इन PDC यू स्टडीड कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग के अंदर तुम्हें हर नोड के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके साथ कनेक्टेड है. सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ बिट मोर डिफ़िकल्ट. सो ऑल्सो इन द केसेस जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक पाथ चूज़ करना होता है या आपको ट्रैफिक स्प्लिट करनी होती है, जैसे एक नोड से इन्फॉर्मेशन आए और वो दो में स्प्लिट हो रही है, उन केसेस के अंदर सेपरेटिंग फ्लोज के, अगर आपके पास एक फ्लो ऑफ डेटा आ रहा है और एक और फ्लो ऑफ डेटा आ रहा है, फॉर सम रीज़न यू वांट टू सेपरेट बोथ ऑफ दोज फ्लोज, सो इन दैट केस एज वेल आपके पास ट्रेडिशनल राउटिंग वहाँ पे फेल हो जाती है एंड यू वुड यूज़ SDN कंट्रोलर्स. यहाँ पर फिर दो तीन और एडवांटेजेस हैं कि यू कैन ऑल्सो यूज़ SDN फॉर राउटिंग एंड फॉर कंजेशन कंट्रोल्स. Back to explaining the SDN architecture in detail. So what happens is that you have some data plane जिसके अंदर आपके पास forwarding हो रही थी राउटर्स की, उसके ऊपर हमारे पास आ जाती है कंट्रोल प्लेन. अब कंट्रोल प्लेन के अंदर आपके पास SDN कंट्रोलर्स होते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं आपके पास नेटवर्क एप्लीकेशंस. ठीक है, इनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं. दीज आर यूजली द मिडल बॉक्सेस की एप्लीकेशन, जैसे राउटिंग, एक्सेस कंट्रोल, लोड बैलेंसिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं और हमारे पास ये डायग्राम आ जाती है कि आपके पास एक डेटा प्लेन है और यहाँ पर इनको हम स्विचेस कह रहे होते हैं कि दे आर फास्ट सिंपल स्विचेस विच आर लाइक कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन और डेटाग्राम्स एट दिस स्टेज. सो दीज आर द नेटवर्क स्विचेस. उसके ऊपर आते हैं आपके पास SDN कंट्रोलर्स. दीज एक्ट्स एज द OS ऑफ द नेटवर्किंग. ठीक है, इसके अंदर आपके पास वही आ जाते हैं कि these are actually the applications which are running on servers. तो तुम्हें अगर याद है हमारे पास रिमोट सर्वर्स होते हैं और उन रिमोट सर्वर्स पर एक एप्लीकेशन रन हो रही होती है जो वो SDN कंट्रोलर का काम करती है. अब तुम्हारे पास इसी SDN कंट्रोलर के अंदर दो चीज़ होती हैं. एक बिलो API होती है टू एक्सेस द बिलो डेटा प्लेन के नेटवर्क स्विचेस, एंड एक अबव API होती है विच इज़ यूज फॉर योर नेटवर्क कंट्रोल एप्लीकेशन. इसके अंदर अगेन वही आ जाती है राउटिंग, एक्सेस कंट्रोल, लोड बैलेंसिंग, जैसे हम बात कर रहे थे मिडल बॉक्सेस की. एंड ये बेसिकली होता है कि पास ब्रेन्स ऑफ कंट्रोल प्लेन की. ठीक है, इट इम्प्लीमेंट्स द फंक्शंस यूजिंग लोअर लेवल API सर्विसेज, विच मीन्स कि आपको अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होगी तो आप इनके लोअर लेवल API यूज़ करेंगे. ना उसको और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं तो हमारे पास कुछ ये होता है कि हमारे पास कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रोलर एंड स्विचेस के लिए हम यूज़ करते हैं ओपन फ्लो एंड SNMP. हमारे पास फ्लो टेबल्स की जो स्टैट्स और लिंक स्टेट की जो इन्फॉर्मेशन और होस्ट की इन्फॉर्मेशन, स्विच की इन्फॉर्मेशन जो है वो है नेटवर्क वाइड स्टेट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस विच इज़ मिडल दिस मिडल SDN. ये पूरा SDN कंट्रोलर्स को कह रहे हैं. ठीक है, एंड उसके ऊपर हमारे पास पे बैठता है इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शंस विच इज़ फॉर नेटवर्क कंट्रोल एप्लीकेशन, नेटवर्क ग्राफ्स, API, इंटेंट एंड ऑल ऑफ दैट. और उसके ऊपर हमारे पास बैठता है ये एक्सेस कंट्रोल, लोड बैलेंसिंग एंड राउटिंग. सो हमें ये याद रखना है कि ये बीच वाली जो लेयर है फॉर द SDN कंट्रोलर, दिस इज़ द नेटवर्क वाइड स्टेबल. यू कैन इमेजिन दैट दिस होल SDN कंट्रोलर इज़ दिस होल पार्ट. ठीक है, नेटवर्क कंट्रोल ऐप्स ये रहे ऊपर, ये जो SDN कंट्रोलर की जो लेयर थी वो ये पूरी बड़ी लेयर है. ठीक है, तो आपके पास बिलो API ये आ गई, अबव API वो आ गई. सो अबव API के अंदर आपके पास इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शंस हैं, नेटवर्क कंट्रोल ऐप्स, नेटवर्क ग्राफ, API, इंटेंट वगैरह. और बिलो API के अंदर आपके पास आ जाएगी कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रोलर एंड स्विचेस विच इज़ ओपन फ्लो एंड SNMP. एंड द नेटवर्क वाइड स्टेट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर आ जाएगी आपके पास फ्लो टेबल, स्टैट्स, लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. फिर हम आ जाते हैं ओपन फ्लो प्रोटोकॉल. ओपन फ्लो प्रोटोकॉल जो होता है इट ऑपरेट्स बिटवीन द स्विच एंड द कंट्रोलर. It uses TCP to exchange messages, and it has three classes of open flow messages: controller to switch, switch to controller, which is asynchronous, and then you have symmetric, which is for controller is using like query messages from the switch.
Now these are distinct from OpenFlow API because OpenFlow API, as you studied in chapter 4, was used to specify generalized forwarding actions, and this is OpenFlow protocol, so you need to remember that. Next you have controller to switch. इसके अंदर different हमारे पास commands हैं. Feature, configure, model, modify state, packet out. Features is used for controller querying switches, मतलब controller is querying some information from the switch. Configure is to set some information, set the configuration files of the switch. Modify state, add, delete, modify flow table, ठीक है, flow की entry. पैकेट आउट इज़ के एक स्पेसिफिक पैट्रिक तुम्हें एक स्पेसिफिक इंटरफेस के पोर्ट से आउट करना है तो वो पैकेट आउट में आ जाता है. देन यू हैव स्विच टू कंट्रोलर. इसके अंदर पैकेट इन एज सिमिलर टू पैकेट आउट. आई वोंट बी गोइंग इनटू डिटेल. फ्लो रिमूव यानी आप एक डिलीट कर रहे हैं, एक फ्लो का एंट्री डिलीट कर रहे हैं स्विच के इन फ्लो टेबल में, और आपके पास पोर्ट स्टेटस के वो पोर्ट का स्टेटस बता रहा है. तो इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे होती है? राउटर से लिंक फेलियर का एग्जांपल है कि एक पोर्ट स्टेटस वो बताएगा कि भाई मेरी ये पोर्ट फेल हो गई है, इसका स्टेटस इसने दिया ओपन फ्लो को, ओपन फ्लो देगा लिंक स्टेट इन्फो को, लिंक स्टेट देगा नेटवर्क ग्राफ को, नेटवर्क ग्राफ देगा डाइस्ट्रस को, एंड देन ये पूरा नीचे की तरफ फ्लिप होगा फ्लो. फिर हमारे पास SDN के तौर से मॉडिफाइड वर्जन है ODL एंड ONOS है. ODL जो है वो आपके पास सर्विस एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, ठीक है, एक सर्विस एब्स्ट्रैक्शन लेयर आ जाती है बिटवीन द कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क वाइड लेयर. तो इन दोनों के दरमियान एक सर्विस एब्स्ट्रैक्शन लेयर आ जाती है, उसको हम ODL कहते हैं. एंड आपकी जो नेटवर्क वाइड की जो लेयर थी, जो बीच वाली ये लेयर थी, इसके अंदर कुछ इन्हांस फीचर्स आ जाते हैं. ONOS जो होता है, ONOS के अंदर भी आपके पास क्या होता है कि एक इंटेंट फ्रेमवर्क ऑफ सर्विस, यहाँ पे जो ऊपर वाली जो इंटेंट सर्विस की जो ये लेयर थी, ठीक है, इसके अंदर वी आर नाउ फोकसिंग ऑन व्हाट टू डू विद द सर्विसेज एंड नॉट हाउ दी सर्विसेज वुड बी इनेबल्ड. एंड आपके पास इसके अंदर ONOS जो होता है वो इट इज़ फोकसिंग मोर ऑन सर्विस रिलायबिलिटी एट द नेटवर्क वाइड लेयर कोर. SDN के चैलेंजेस होते हैं आपके पास. चैलेंजेस ये हैं कि सिंगल पॉइंट फेलियर आता है कंट्रोल प्लेन में, ठीक है. सिक्योरिटी वाज़न्ट बेक्ड ऑन डे वन, इवन दो अभी ये सिक्योरिटी बेहतर हो गई, बट इस सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था नहीं इनिशियली, सो इट माइट हैव सम प्लॉट होल्स. इट डजंट गारंटीज reliability, and it also doesn't addresses inter AS communications, but it does address the intra AS communication. And as a result, SDN is very important because it is being used in 5G.